नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेवतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रदीयामापादेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। साधु साधु दादाय नाति नीचो चतारक आनमुंच गदाचिन्मा प्रेम्णा यदकण्ठयो स्फुरः। हरे कृष्ण। आज प्रातः काल भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के चरणों में सुबह की भागवत कक्षा में उपस्थित है सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। अभी सही भक्त कर रहे संकीर्तन कर रहे थे, सभी नृत्य कर रहे थे। तो विशेष रूप से मुझे स्मरण हो रहा था लगभग 500 वर्ष पूर्व ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। भगवान स्वयं कलियुग में प्रकट हुए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ ही है। श्री कृष्ण और जगन्नाथ जैसे एक ही है, उनमें अंतर नहीं है। तो वही भगवान श्री कृष्ण वही भगवान जगन्नाथ कली काल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपामुनि त्वां शरणं प्रपद्ये। तो विशेष रूप से निज भक्ति योग शिक्षार्थ का तो कलियुग में भगवान स्वयं आए हैं अपनी भक्ति को सिखलाने के लिए ही। भगवत भक्त रूपेण लोकाम रक्षामि सर्वदा।
पुराणों में भविष्यवाणी की गई। सब भगवान ही कलयुग में भक्त बनकर आएंगे कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। जैसे कहा जाता है अलग अलग समय है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, कलयुग है। और सबसे अगर कोई पतित समय है, सबसे अपवित्र कोई काल है तो उसको कलयुग कहा गया है। सतयुग मतलब जो सभी लोग एकदम सत्व गुण में थे, सभी का मन पवित्र था, सभी के जीवन पूरा पवित्र शुद्ध रहता था। और उस समय सतयुग के जीव का उद्धार करने के लिए भगवान आए। भगवान वराह रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, कूर्म के रूप में आए। भगवान ने कई अवतार लिए सतयुग में। और भगवान का दर्शन करने से भगवान की कृपा प्राप्त हुई और कई लोग भगवान के धाम चले गए सतयुग में। नरसिंह भगवान का दर्शन करके प्रहलाद ही नहीं, हिरण्यकशिपु और कई असुर थे वहां पर जो नरसिंह भगवान के हाथों से मारे गए। आगे सबके सब चले गए भगवान के पास। लेकिन कुछ ऐसे जीव थे जो सतयुग में का उद्धार नहीं हुआ। तो आप बिजनेस की भाषा समझते होंगे तो बिजनेस में अब यहाँ पर मुझे पता नहीं थाईलैंड की, तो हमारे भारत में अप्रैल को अकाउंट्स क्लोज होता है, 30 अप्रैल को। तो उसको आप अकाउंट समझते ना, अकाउंट्स की भाषा में फिर 1 अप्रैल से नया साल प्रारंभ करते हैं। कुछ जगह 1 जनवरी से होता है, कुछ जगह 1 अप्रैल से होता है। तो 1 जनवरी से व्यापार का नया वर्ष जिसको प्रारंभ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो 30 अप्रैल को जो बच गया था उसको कहा जाता है क्लोजिंग बैलेंस। समझते हैं? और जो 30 अप्रैल को क्लोजिंग बैलेंस होता है वही फिर 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस होता है। जो हिसाब बच गया था वर्ष के अंत में, नया वर्ष प्रारंभ हो तो हिसाब से प्रारंभ होता है। तो यही भाषा में अगर कहा जा रहा है तो सतयुग का जो क्लोजिंग बैलेंस था, मतलब सतयुग में जो जीव बच गए जिनका उद्धार नहीं हुआ उनको फिर त्रेता युग में जन्म प्राप्त हुआ। तो अधिकतर तो जीव चले गए थे, कुछ ऐसे जीव थे जिनका उद्धार नहीं हुआ। ऐसे जीवों को त्रेता युग में जन्म दिया और त्रेता युग में फिर साक्षात भगवान रामचंद्र आए। श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम जी आए। भगवान रामचंद्र ऐसे करुणा के अवतार थे। भगवान रामचंद्र का दर्शन करके पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार हो गया, गिलहरिका को उद्धार कर दिया, कई पक्षियों का, जटायु का भगवान उद्धार किए। और तो और यहाँ पर कोई ढंग से अगर सेवा नहीं करेगा तो क्या कहेंगे उसको? कोई अच्छे से काम नहीं करता तो पता नहीं, भारत में तो कह रहे थे ठीक से काम न करे तो बंदर नहीं के। तो ढंग से जो काम न करे बंदर, बंदर मतलब क्या? जो किसी काम का नहीं करता उसको बंदर कहते हैं। जो किसी काम के नहीं है ऐसी जो प्रजाति बंदर है उसको भी राम जी ने अपनी सेवा में लगा दिया। इंसान से सेवा नहीं करवाई, बंदरों से भी सेवा करवाई। और राम जी कृपा से करोड़ों करोड़ों अरबों कई जीव बंदर की योनि में भी भगवान को प्राप्त करेंगे। अंततः भगवान राम जी जब राम सेतु बनाकर लंका में गए और रावण का संहार किया तो कई वहां पर राक्षस थे। और कई राक्षस जब राम जी का दर्शन कर रहे थे, राम जी का दर्शन करते करते तो प्राण चले गए। तो ये तो उनको भी भगवान का धाम मिल गया। परंतु तो भगवान राम जी जब अपने धाम जाने लगे, अयोध्या से जब भगवान राम जी साकेत धाम को जा रहे थे, तो उस समय बताया जाता है जब राम जी साकेत को जा रहे थे तो अयोध्या में जितने जीव थे सभी जीवों को लेकर चले गए। यहाँ के अयोध्या के जितने कुत्ते होंगे, अयोध्या की बिल्लियां होंगी, पता नहीं यहाँ तो अयोध्या में मच्छर भी होंगे, तो चींटियां होंगी, जितने जीव थे सबके सब जीव भगवान के नाम चले गए।
तो राम जी के फिर परशुराम भगवान थे, तो उनका भी दर्शन करके कई जीव का उद्धार हो गया। आसुर सकल पाइलो चरण, भक्ति ठाकुर कहते हैं असुर थे, उनको भी भगवान के चरण मिल गया। और फिर इस तरह से त्रेता युग का अंत हुआ। त्रेता युग का जो क्लोजिंग बैलेंस था, ऐसे कुछ जीव थे, राम जी ने रावण का उद्धार कर दिया, कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया, सब राक्षस, बंदर, गिलहरी, जटायु सब उद्धार हो गए। परंतु ऐसे कुछ जीव थे जिनका राम जी उद्धार नहीं कर पाए। ऐसे जीवों को फिर ओपनिंग बैलेंस बनाया गया द्वापर युग में, जिनका नरसिंह भगवान, वराह भगवान, कुर्म भगवान, परशुराम भगवान, राम भगवान का अवतार होने से, उनके दर्शन से उद्धार नहीं हुआ। ऐसे सब जीव द्वापर युग में भेजे। और जब द्वापर युग आए तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान की साक्षात ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण जब आए, तो श्री कृष्ण का दर्शन करके वैभव लीला प्रकाश लीला, तो वृंदावन की गोलोक की जब लीला की है, तो वृंदावन के पंछी, वृंदावन के वृक्ष, यहाँ तक वृंदावन का घास भी भगवान का भक्त बन गया। मथुरा में जितने थे, द्वारका में जितने थे, सबके सब भगवान को प्राप्त किए थे। और वहां पर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। उसके बाद विष्णु पितामह शनि चढ़ रहे थे, विष्णु पितामह को प्रार्थना करते हैं, और विष्णु पितामह ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, पांडव से ज्यादा तो कौरवों का सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि पांडवों के साइड से भगवान श्री कृष्ण थे, और पांडव में विशेष रूप से अर्जुन के सारथी बने थे श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण का नाम हुआ पार्थ सारथी। तो भगवान श्री कृष्ण जब पार्थ सारथी बने, अर्जुन के सारथी बने, तो भगवान श्री कृष्ण की पीठ पांडवों की तरफ थी, और भगवान श्री कृष्ण का जो चेहरा था वो कौरवों की तरफ था। तो विष्णु पितामह अपनी स्मृति में कहते हैं, हे भगवान, जब आप कुरुक्षेत्र में थे और सारथी के रूप में घोड़े की लगाम लेकर इस रथ चला रहे थे, और उस समय पांडवों ने कई तीर बाण चलाए, भाले चलाए, तलवार चलाई, और उस कारण कौरवों की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हुई, कौरवों की सेना में। परंतु कौरवों की सेना में जितने भी सैनिक थे, जितने भी योद्धा थे, जो भगवान श्री कृष्ण को देखते देखते अपना शरीर छोड़े, सभी को भगवान का धाम प्राप्त हो गया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कह रहे सतयुग में, त्रेता युग में भगवान जितने अवतार लिए, सबका उद्धार हो गया। तो द्वापर युग में तो भगवान श्री कृष्ण बहुत जीवों का उद्धार किए, कई जीव भगवान के चरणों को प्राप्त कर गए। परंतु तो ऐसे कुछ अभागे जीव थे, कहा जाता है, साक्षात भगवान इसी संसार में पृथ्वी पर प्रकट हुए। कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, श्री कृष्ण आए, बलराम आए, परशुराम आए, मत्स्य अवतार, इतने अवतार लिए, इतने अवतार लिए, सब अवतारों का दर्शन कर कई जीव भगवान को प्राप्त किए। पर ऐसे कुछ एक नंबर के नालायक कुछ जीव थे, कुछ इतने पापी थे, इतने अभागे थे कि भगवान का कोई भी अवतार उनको उद्धार नहीं कर पाए। तो ऐसे सब जीवों को एकत्रित करके कलयुग को जन्म दिया गया। हरि बोल खाने वाली बात नहीं है, हरि बोल नहीं। तो बहुत खुशी नहीं मनानी चाहिए कलयुग में जिसका जन्म हुआ है। कलयुग तो बड़ा अभागा जीव कह सकते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। कलयुग के जितने लक्षण बताए गए, कलयुग जितना पाप, कलयुग जितना दुराचार, कलयुग जितना भ्रष्टाचार, कली काल कृतान दोषान, कली काल कृतान दोषान देश कालश्च संभवान।
कली कृतांत दोषां देश का आदर्श संभवन। भागवत में सुखदेव जी कहे हैं कली का प्रभाव जो होगा तो पूरा संसार, जैसे भी 4 साल पहले क्या होता, कोरोना आया था, 4 साल थाईलैंड था कि नहीं, आप लोग आया था, बहुत ज्यादा आया था, सब टूरिस्ट यही आके कोरोना छोड़ कर गए। कोरोना ने सबकी हालत टाइट कर दी थी, लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, सब लॉकडाउन हो गए थे, क्वारंटाइन हो गए। और उस समय क्या हुआ, कोई बाहर निकल नहीं सकता था। क्यों क्यों नहीं निकल सकता था? क्योंकि चारों तरफ कोरोना फैल गया था। कोरोना फैला कहाँ था? कोरोना किसमें था? कोरोना हवा में फैल चुका था। एक तो कोरोना की जो वायरस होता है, कोरोना के विषाणु होते हैं, वो हवा में फैल चुके थे। अब बाहर अगर घूमेंगे, बाहर घूमने सिर्फ सांस लेते, तो सांस लेने से क्या होता है, आप उस रोग से ग्रसित हो जाते थे। तो भारत में तो कहते थे, पता नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी थे, वो बोलते थे उस समय क्या बताया था, बोले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो अभी तक हमारे अर्जुन को मास्क लेके घूम रहे हैं। ठीक, अच्छा सेफ्टी के लिए दूरी भी रखना चाहिए, 2 गज की दूरी, संसार से थोड़ा दूरी रहना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि सांस लेते बराबर आप रोग से संक्रमित की हवा वैसे चल रही थी, कोरोना की हवा चल रही थी। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सांस लेने से आप बीमार हो जाएंगे, कितना भयानक रोग। तो वैसे कोरोना जैसे ही कोरोना का काल है, वैसे कौन सा है? बोले काल कलिर्बदिना इंद्रिय वैरिवर्गा श्री भक्ति मार्ग कंटक। हमारे आचार्य क्या हो गया, बोले इसे कोरोना का काल था, जिसमें कोरोना में अगर सांस लेंगे तो बोले आप वायरस से ग्रसित हो जाएंगे। तो वैसे कौन सा बीमारी चल रही है? बोले कली काल, चारों तरफ कलयुग चल रहा है। तो कली मतलब क्या है? कली शब्द का अर्थ कलह। कलह मतलब होता है कि थाईलैंड में होता है, थाईलैंड में लोग शांत दिखते हैं, सभी जगह है, घर घर में हो रहे हैं। पति पत्नी होता है, नहीं होता, ज्यादा बोल नहीं सकते, तो सब देखिए प्रभु जी ने बोल दिया, अंदर की बात थोड़ी बता सकते हैं। बाप बेटे में कहा जाए तो और होता है, भाई भाई में देखे, देशों में, धर्म में, हर जगह, तो संपूर्ण संसार में क्या है? बोले कलह, क्लेश, चिंता, ये सब पूरी तरह से फैल चुका है। तो इसीलिए केवल आप रहेंगे कलयुग में तो क्या होगा, आप कलयुग के दोष से ग्रस्त हो जाएंगे। और कई दोष बताए भागवत में, तो अध्याय के अध्याय भरे हुए, कैसे लोगों की आयु, बुद्धि, लोगों का मन दूषित हो जाएगा, लोगों की भावना दूषित हो जाएगी, लोगों के कार्य दूषित हो जाएंगे, जीवन पूरा पाप से भर जाएगा लोगों का। तो ऐसा जो पापी कलयुग रहेगा, तो ऐसे कलयुग में जो जीव जन्म लेंगे, तो पहले क्या था? तो कहा पहले सतयुग था, और सतयुग में रावण था, हिरण्यकशिपु थे, बड़े बड़े राक्षस थे, जिनका महाबलशाली शरीर था। हिरण्यकशिपु चलता था तो कहा जाता है कि पृथ्वी हिलने लगती थी। हिरण्यकशिपु से बाल हिलाते, हमारे बाल में जैसे मच्छर भी हिलता है, हिरण्यकशिपु बाल हिलाते तो बादल बिखर जाते थे। हिरण्यकशिपु के कुंडल अगर हिलने लगे तो देवता थर-थर कांपने लगते थे उच्च लोगों में। क्या प्रभाव था उसका। ऐसे बड़े बड़े राक्षस थे। तो सतयुग में क्या था? बोले सतयुग में अलग अलग लोकों में देवता रहते थे और असुर भी अलग अलग लोकों में रहते थे। उसके बाद क्या हुआ? तो फिर कहा जाता है त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या हो गया? तो सतयुग में अलग अलग लोक में रहते थे
देवता और अलग अलग लोक में रहते थे असुर। त्रेता युग में क्या हुआ? बोले त्रेता युग में देवता और असुर दोनों एक ही लोक में आ गए। जैसे रावण लंका में था और फिर भगवान के भक्त जो अयोध्या में थे, एक ही लोक में आ गए ना। अलग अलग राज्य में रहते थे। पता नहीं थाईलैंड में राक्षस थे कि नहीं, थाईलैंड में भारतवर्ष ही है ये तो। अभी अभी सब डिवाइड हुआ है, परंतु भूमि एक ही है, इसलिए अभी तक प्रभाव यहाँ पर आप देखेंगे। गए थे गणेश पंचायत में, तो मुझे बता रहे जो बुद्ध मंदिर भी गए थे, वो भी देख रहे थे। अभी भी यहाँ पर समस्त देवों की पूजा होती है। संस्कृति है यहाँ पर, अभी गई नहीं है। मलेशिया में थोड़ा कम, यहाँ अभी है, थोड़ा बचा हुआ है। तो अलग लोग मतलब अलग अलग राज्य में जो असुर रहते थे, दूसरे राज्य में देवगण रहते थे। असुर समझ में आता है। असुर का एक मतलब होता है कि बड़ा बड़ा शरीर है, सिंह होगा, दांत दिखते होंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी हमको अर्जुन प्रभु ने कहा हारमोनियम बजाई प्रभु जी, बजाना आता है किसी को? नहीं आता। तो हारमोनियम में कोई वाद्य अगर बजाते तो वाद्य में सबसे जरूरी क्या होता है? बोले वाद्य सुरीला होना चाहिए, सुर में होना चाहिए। सुर समझ में आता है? सारे ग म प ध नि सा स्वर होते हैं। तो इसलिए अभी ये अच्छा है, बेटी अच्छी है। तो अच्छी क्यों कहा मैंने? देखने में अच्छा है क्या? दिखने में तो पुराना दिख रहा है, पर तो अच्छा क्या है? सुर सुर में है क्या? सुर में मतलब सुरीला है। सुरीला क्यों करेंगे? समझ में आता है? सुरीला क्यों कहते हैं? बोले 7 स्वर थे, सा रे ग म प ध नि सा। परंतु उसमें सबसे मूल स्वर कौन सा होता है? बोले सबसे मूल स्वर होता है सा, इसको फाउंडेशन बोल सकते हैं, आधार है। और सा के साथ में सब स्वर मिलने चाहिए। सा के साथ में रे मिलना चाहिए, सा के साथ में ग मिलना चाहिए, सा के साथ में प मिलना चाहिए। सभी अगर सा से मैच करते होंगे तो बोले कि सुरीला है। तो सा एक स्केल में है, प दूसरे स्केल में है, ध तीसरे स्केल में, बोले बेसुरा मैच ही नहीं कर रहे थे। तो सा के साथ में सब स्वर जब मिल जाए तो उसको तो सुरीला। तो ऐसे ही सा मतलब मूल स्वर, फाउंडेशनल स्वर। तो सा मतलब कौन? बोले भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान के साथ जिसका सुर मिल जाता है उसको कहते सुर। और जो भगवान से अलग अपना सुर निकालने लगे उसको बोलते असुर। असुर का डेफिनेशन है, ये आपने भी पढ़ा नहीं होगा, नया डेफिनेशन, नया अर्थ है। जो भगवान से अलग ही अपना गीत गाते रहता है। भगवान कहेंगे इस रास्ते से चलो तो दूसरे रास्ते चलता है। भगवान कहेगा सुबह उठो तो सुबह सो जाता है। भगवान कहेंगे रात को सो जाओ तो रात को जागने लगता है। तो जो भगवान कहे, भागवत में आप देखेंगे 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु कथा है। हिरण्यकशिपु हर रोज सुबह बैठ कर गीता पढ़ता था, पता है? हिरण्यकशिपु हर रोज सुबह बैठकर वेदों का पाठ करता है। इसलिए हिरण्यकशिपु विशेषता है वो शास्त्र पढ़ता था और शास्त्र में क्या दिया उसका उल्टा करूंगा, उसमें सब नियम ही बदल दिए थे। मतलब जो भी पूजा पाठ करेगा उन सबको नरकों में भेज दिया जाएगा, उसने नया नियम बनाया था। और जो बढ़िया बैक पाइपर विस्की शराब पिएगा तो उनको स्वर्ग में स्पेशल एंट्री मिलेगी, कंफर्म टिकट है। जो व्यभिचार करेगा तो उसको ब्रह्मलोक में भेज दिया जाएगा। तो सभी नियम पलट दिए थे। दिन को रात कर देता, रात को दिन करता। अभी अचानक मेरी इच्छा है कि अचानक बात करनी चाहिए, होता तो रिमोट कंट्रोल ब्रह्मांड को उसके हाथ में आ गया था। तो पढ़ता था वेद को, परंतु वेद को क्यों पढ़ता था? उसके उल्टा चलने के लिए। जो भगवान कहते हैं उससे ठीक मैं विपरीत करूंगा, क्योंकि दुश्मन ही है ना भगवान से। तो इसको कहते हैं असुर। समझना ना? असुर मतलब जरूरी नहीं कि सिंह होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े सिंह आने चाहिए, कोई भयानक दांत होना चाहिए। तो शर्ट पैंट पहन के भी असुर बन सकते हैं, या कोई साड़ी पहन के भी विशेष असुर, मिस्टर एंड विशेष असुर बन सकते हैं। तो सतयुग में मैंने कहा कि अलग अलग लोक में थे, त्रेता युग में एक ही लोक में आ गए, अलग अलग राज्य में थे।
और द्वापर युग में क्या हुआ? बोले द्वापर युग में एक ही परिवार में आ गए, पांडव और कौरव एक ही परिवार में ना, एक साथ ही रहने देते थे। कलयुग में क्या हो गया? कलयुग में कहा जाता है, कलयुग में जितने भी संसार के असुर है और जितने भी देवता है, मतलब देव प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, गीता में एक अध्याय है ना, 16वां अध्याय, डिवाइन एंड डेमोनिक मेंटालिटी, वास्तविक मानसिकता है। तो देवता असुर कलयुग में कहाँ रहते हैं? बोले जितने भी असुर, जितने देवता है, सब मिलकर कलयुग में हर शरीर के अंदर पे जाकर रहने। तो अनुभव होता है क्या? घुसता मत दिलाओ, मेरे अंदर का राक्षस जाग जाएगा फिर। अभी यहाँ पे भक्तों के बैठे तो बहुत साधु संत बन रहे हैं, परंतु कभी कभी आपको अनुभव हुआ है, अपने आप ऊपर शर्म आती है, अरे कितना भयानक मन में विचार आ रहा है, ऐसा लगता है कि मैं भी राक्षस ही हूँ। सब गलत भावना मन में आने लगती है, दुर्भावना आने लगती है। तो क्या हुआ? सतयुग में जब भगवान आए तो भगवान ने क्या किया? नृसिंह भगवान आए, तब कर कमल वरेण कमलूत श्रृंगार। तो भगवान ने नाखून को अपना शस्त्र बनाया। भगवान वराहदेव जब हिरण्यकशिपु से युद्ध करने लगे तो गदा आदि को धारण किया, तो गदा से नाखून से भगवान संहार किए। त्रेता युग में भगवान धनुष आदि को धारण किए रावण का संहार करने के लिए। परशुराम ने क्या धारण किया था? परशु उसको धारण किए और क्षत्रियों का संहार किए। द्वापर युग में भगवान सुदर्शन चक्र को धारण किए, गदा आदि को धारण किए। तो बड़ी बड़ी जब राक्षस असुर सामने दिख रहे तो उनके लिए शस्त्र काम किए गए। अब कलयुग में क्या हुआ? बोले कलयुग में तो अंदर जाके बैठ गया राक्षस। भगवान ने विचार किया कि वो स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अभी वो सुदर्शन चक्र काम नहीं कर रहा, सुदर्शन चक्र निकालने के लिए पूरा थाईलैंड साफ हो जाएगा। आपके लिए आप अच्छे होते हैं, आपके अंदर को आपके अंदर मैं मेरे जैसे जीवों के लिए कह रहा हूँ। भगवान को धनुष निकाले तो सबको बचेगा ही नहीं। भगवान ने क्या किया? प्लान चेंज कर दिया। हमारे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप सुना होगा, अभी सुपर हिट चल रहे हैं अभी। उन्होंने क्या किया था? अगर पाकिस्तान ज्यादा डिस्टर्ब करने लग गया तो क्या किए? तो पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके सैनिकों को मारा था। मतलब दुश्मन के एरिया में घुसकर उनको मारना, इसको क्या कहा जाता है? सर्जिकल स्ट्राइक किया। सुना ही था? क्या कहते हैं? दुश्मन के एरिया में घुसकर उसको मारना। तो भगवान ने भी प्लान क्या किया? बोले कलयुग में तो अंदर असुर बैठा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? बोले अंदर घुस के मारना पड़ेगा। भगवान कलयुग में प्रकट हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? बोले सर्जिकल स्ट्राइक प्लान किया। सर्जिकल स्ट्राइक अंदर घुस के मारेगा दुश्मन को। इसलिए एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्गलैया अंतर असुर जीवे भेली में काटिया। ये चीज बताई गई क्या? तीक्ष्ण खड़क, खड़क मतलब तलवार को खड़क बोलते हैं, और तीक्ष्ण खड़क मतलब एकदम धार वाली तलवार है। ऐसी तलवार की एक घाव में 2 टुकड़े हो जाए। कल हमारे प्रभु क्या काट रहे शाम को क्या बोलते हैं? जो भी हो नेपाली में चलेगा। उसको बड़ा चाकू था, एक घाव मारा से काट 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो धार वाली तलवार थी ना, और धार तेज रहेगी तो एक झटके में काट जाता है। तो ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु एकदम धार वाली। तो द्वापर युग का सुदर्शन चक्र काम नहीं करने वाला, त्रेता युग का धनुष भी काम नहीं करेगा, सत्युग की गदा काम नहीं करेगी। तो कौन सा शस्त्र काम करेगा? तो कहा गया एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्गलैया अंतर असुर जीवे भेली में काटिया। तो कौन सी तीक्ष्ण तलवार है? बोले हरिनाम संकीर्तन की।
हरिनाम संकीर्तन जो है साधारण बात नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा हावड़ा की कितनी पॉपुलेशन होगी, कितना कहा था अच्छा जी 1000 हिंदू टोटल कितना होगा? टोटल 350 क्या टोटल? नहीं टोटल कितने मनुष्य है यहाँ पर? पॉपुलेशन 1 मिलियन। ठीक है जाते लोग इतना होंगे कम से कम 2-3 लाख तो होंगे ना, 5 लाख होंगे, 1 लाख होगा, 1 लाख तो पकड़ लीजिए, 1 लाख होंगे अगर, और 1 लाख में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं? 30 लोग। इतना बड़ा डिफरेंस है। इतने जीव है उसमें कौन विशेष ही कोई भाग्यशाली जीव होगा इस हरिनाम संकीर्तन भाग लेगा, और जो कलियुग में हरिनाम संकीर्तन भाग लेगा तो विश्व से वहां पर बताया जाता है जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक समय क्या हुआ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते जा रहे थे, कहाँ पर? पूरे जंगल में से। तो मुझे प्रभु जंगल में घुमा रहे थे, शांत के लिए गए थे, चारों तरफ जंगल दिख रहा था, बहुत सुंदर झरना था। तो मुझे याद है श्री चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु भारत में स्थान है झारखंड करके, झारखंड के जंगल में जा रहे थे, और जब चलने लगे तो चलते चैतन्य महाप्रभु से खाली पीले नहीं चलते थे। हमारे संसार के लिए क्या लोग स्मार्टफोन लेके घूमते रहते थे, समय मिलता है तो मोबाइल चलाते। श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? निर्जन वने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया, समझ गए? निर्जन वने चले प्रभु कृष्ण नाम लैया, हस्ती व्याघ्र पथ छाड़े प्रभु देखिया। चमत्कार हो गया। चैतन्य महाप्रभु जा रहे, चैतन्य महाप्रभु ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। चैतन्य महाप्रभु जैसे हाथ ऊपर करके कीर्तन करना शुरू किया तो कहा जाता है वहां पर कौन थे? बहुत ही खूंखार शेर थे, हाथी थे, बाघ थे। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किए, सब एकदम शांत हो गए, और सब चैतन्य महाप्रभु देखकर पूरा रास्ता छोड़ दिया। शेर और बाघ ने भी रास्ता छोड़ दिया। पाले पाले व्याघ्र हस्ती गंडार शुकर गणा, तार मध्य आवेशे प्रभु करिलो गमना। तो पाले पाले मतलब झुंड में, झुंड में कौन से थे? पूरे शेर का झुंड था। गंडार, गंडार मतलब गेंडा बोलते, गेंडा राइनो, गेंडा समझ में आता है? गेंडा देखा है? हाँ जो भी, हाँ। तो गेंडों का एक झुंड था, शेर का झुंड था, शुकर, शुकर मतलब जंगली सुअर का, जंगली सुअर का झुंड था। सबके सब देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु जब चलने लगे तो, और फिर वहां पर चलने लगे तो क्या हुआ? सामने एक शेर सोया हुआ था। एक दिन पथे व्याघ्र करियाचे शयना, तो पथे मतलब रास्ते में, व्याघ्र मतलब शेर। एक दिन पथे व्याघ्र करियाचे शयना, आवेशे तार गाए प्रभुर चरणा। चैतन्य महाप्रभु होश ही नहीं, कीर्तन कर रहे और उनको पता ही नहीं कहाँ पे मैं चल रहा हूँ। तो शेर सो रहा था और चैतन्य महाप्रभु चलते चलते चैतन्य महाप्रभु के चरण जो है वो शेर को लग गया। क्या हुआ? तो जैसे चैतन्य महाप्रभु पैर लगे, चैतन्य महाप्रभु देखा सामने शेर था। प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र उठिलो। चैतन्य महाप्रभु जैसे क्या? कृष्णा बोलो, हरि बोल। हम बोलेंगे आप जाके बोले जू में, यहाँ जू नहीं है ना, जू
ना जहाँ पे शेर वगैरह को रखा जाता है, कल्पना कीजिए आप शेर के पास जाके बोलेंगे हरि बोल प्रभु जी, तो आप अगर शेर को देख के हरि बोल प्रभु जी कहेंगे तो शेर क्या बोलेगा, महाप्रसाद जी गोविंद जी खाओ पियो आनंद तो बढ़िया प्रसाद आ गया मेरे, वो हरि बोल नहीं कहेगा, दूसरा ही मंत्र कहेगा। तो यहाँ पर शेर सो रहा है, प्रभु कहे कह कृष्ण व्याघ्र को उठी लो, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिला। हरि बोल। जैसे शेर को पैर लगा चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण बोलो, अचानक शेर ने आंख खोली, चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए अचानक शेर ने अब उठकर अपने सामने के दोनों जो पैर थे उसको हाथ के ऊपर कर दिया और शेर बोलने लगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे चलने लगे, तो आगे क्या हुआ, बहुत सुंदर नदी थी, तो मैं नदी दिखी तो मुझे याद आ रहा, इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ। तो अचानक से चैतन्य महाप्रभु नदी के पास पहुंच गए, आरदिन महाप्रभु करे नदी स्नान, तो कल मैंने भी नदी स्नान किया, हमारे त्रिभुवन प्रभु की कृपा हो गई मेरे ऊपर, तो प्रभु जी लेकर गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब नदी में स्नान कर रहे हैं, हम नदी में स्नान कर रहे हैं तो सेल्फी निकाल सकते चैतन्य महाप्रभु सेल्फी नहीं निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, आरदिन महाप्रभु करे नदी स्नान, मत हस्ती युद्ध आयल करीते जलपान। तो हस्ती हस्ती हाथी, तो बड़े बड़े हाथियों का झुंड वहां पर पानी पीने के लिए आया हुआ था नदी के किनारे पे, और वहां पर चैतन्य महाप्रभु नहा रहे हैं और हाथी वहां पर पानी पी रहे हैं। तो क्या किया, प्रभु जल कृत्य करे आगे हस्ती आइला, कृष्ण को बलि प्रभु जल फेंकी केला। तो क्या किया, जल फेली मारिला, तो चैतन्य महाप्रभु पानी उठाया और जैसे हाथी जोर जोर से पानी फेंकने लगे, पानी फेंकते ना कभी पानी भी खेलते हैं, हमको लगे भगवान भी खेलते, भगवान खेल नहीं रहे, भगवान कृपा कर रहे थे। भगवान ने ऐसे जोर से पानी फेंक के मारा, कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो, जैसे कहा और भगवान के हाथ का, तो यहाँ पर भी हमारे पास पानी डालते हैं, चैतन्य महाप्रभु पानी डालते थे, भगवान के हाथ का जल स्पर्श हुआ, जैसे हाथी को सही जल बिंदु कर्ण लागे यार गाय, बिंदु के कण कहाँ पे लगे, हाथी के ऊपर ही गए, और जिस हाथी को भगवान का हाथ का जल स्पर्श कर दिया, सही जल बिंदु कर्ण लागे यार गाए, सही कृष्ण कृष्ण कहे प्रेम नाच गाए। वो हाथी भी, और हाथी का दो पैर, कभी देखा आपने हाथी नाचते हैं सर्कस में, ऐसे दो पैर ऊपर भी करते हो, तो ये हाथी भी क्या करने लगे, अचानक हाथियों के मुख से मनुष्य की आवाज निकलने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हाथी भी नाच नाच कर कृष्णा बोलने लगे। इतना ही नहीं, हमारे बहुत तो डांस भी करते हो, परंतु हाथी डांस नहीं कर रहे थे, के हो भूमि पड़े के हो करे चिंतकार, तो हाथी भी जमीन पे लौटने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसा भाव आ गया उनको, भाव में लौटने लगे, नाचने लगे, और हाथियों के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, हरि बोल। पथे आए करे प्रभु उच्च संकीर्तन, मधुर कंठ ध्वनि सुनी आई से मृगी गण। पहले क्या हुआ, शेर थे, शेर को पैर लगा, उसका हरि बोल हो गया, हाथी के ऊपर पानी मारा, उसका भी हरि बोल आ गया। फिर आगे आगे चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे, फिर चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे, जोर से चैतन्य महाप्रभु गाने लगे। कल्पना कीजिए भगवान की आवाज कितनी सुंदर होगी। तो क्या हुआ, वहां पर रास्ते में थे हिरण, मुर्गी गण मतलब हिरण, हिरण्यों का झुंड था। तो जैसे उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, चैतन्य महाप्रभु हिरण को देखिए, तो चैतन्य महाप्रभु क्या था, वृंदावन में कृष्ण के साथ में हिरण रहते हैं, तो ये तो वृंदावन के हिरण लग रहे हैं। जैसे कहा तो वहां पर हिरण चैतन्य महाप्रभु साथ में चलने लगे। अचानक सामने से कौन आ गया, शेर भी आ गया। और कल्पना कीजिए शेर और हिरण सामने सामना करे तो क्या होता है, बचने वाला है। तो तुरंत वहां पर क्या हुआ, काल व्याघ्र तथा आयल 5 7, तो व्याघ्र 5 7, तो
5-7 शेर वहां पर आ गए और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कौन चल रहे, हिरण भी चल रहे ना। हेन काल व्याघ्र तार आइलो 5-7 व्याघ्र मृगी मिली चले महाप्रभु साथ। अचानक क्या हुआ, शेर और हिरण दोनों एक साथ मिल गए। हरि बोल। और क्या मिल ही नहीं गए, क्या हुआ, कृष्ण कृष्ण कहो करी प्रभु ये बोली ना, कृष्ण कही व्याघ्र मृग नाचिते लागिल। अभी कैसे भक्त लोग हाथ मिलाकर गोल गोल नाचने लगे, तो वैसे ही शेर और हाथी हाथ पकड़ पकड़ कर नाचने लगे। यहाँ तक ठीक था, आगे का फिर क्या की हमको नहीं करना है। आगे क्या क्या है यहाँ पे, व्याघ्र मृग अन्यों ने करे आलिंगना। इतना ही नहीं, अचानक पहले तो हाथ में हाथ लेकर नाच रहे थे, अचानक कीर्तन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कह रहे, परंतु खावला पहले हरि बोल नहीं कह रहे, हरि बोल हरि बोल। अचानक क्या हुआ, जैसे चैतन्य महाप्रभु हरि बोल कहा तो शेर और हिरण एक दूसरे को आलिंगन करने लग गए। व्याघ्र मृग अन्योन्ये करे आलिंगना। यहाँ तक तो ठीक था, और क्या हो गया, व्याघ्र मृग अन्योन्ये करे आलिंगना, मुखे मुखे दिया करे अन्योन्य चुंबना। शेर हिरण को किस करने लग गया। ये चैतन्य महाप्रभु ने देखा, चैतन्य महाप्रभु गए वृंदावन वृंदावन, बोले यही है वृंदावन। क्यों, यत्र निसर्ग दुर्वैरा सहासन्नो मृगादय। इस संसार में क्या बोले, इस संसार में निसर्ग दुर्वैरा, नैसर्गिक वैर होते जन्म से। शेर और हिरण में जन्म से दुश्मनी है। ऐसा नहीं था कि इसने मुझसे बात नहीं की तो मैं इससे बात नहीं करूंगा। इस संसार हमारे इससे होता है वैर होता है, शत्रुता हो जाती है। इसने मुझसे ठीक से बात नहीं की, इसने मुझे बुरा बोल दिया, मैं इसको देख लूंगा। तो शेर और हिरण की दुश्मनी ऐसी नहीं है, जन्म से है। उनका शरीर ही ऐसा है कि शेर हिरण से दुश्मनी करता है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का क्या प्रभाव था, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे कीर्तन किए, चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन से जितने शेर हिरण सुअर गेंडे हाथी सभी मिलकर भगवान का नाम लेने लगे और सभी के अंदर के जितने दोष थे पूरे नष्ट हो गए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। तो इस तरह से वहां पर कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन से सभी लोग नाचने लगते थे, जानवर भी नाचते थे। यहाँ तो खाओगा कि भक्ति नाच रहे थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु कीर्तन सभी को नचा देता था। और वहां पर कहा जाता है जब चैतन्य महाप्रभु नाचते थे तो सभी लोग चौथ के थे, सब लोग बोले हरि हरि। चारों तरफ से जितने लोग आ गए सभी लोग हरि हरि बोल रहे हैं। और बीच में प्रेमावेशे मध्य नृत्य करे गौर हरि। और बीच में चैतन्य महाप्रभु नाच रहे। कल्पना कीजिए चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर थे। कांचन सदृश देह अरुण वसना, अश्रुकंप पुलकादिताहाति भूषण। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु कल्पना कीजिए। तो है थाईलैंड खावड़ा में 7 फीट का व्यक्ति। कल्पना की चैतन्य महाप्रभु खावड़ा में आ गए, 7 फीट का कोई व्यक्ति। और कैसे आजानु बाबू। आप कभी मायापुर का फोटो देखे, इधर नहीं चैतन्य पंचतत्व का फोटो देखे, लाइफ साइज डीडी कहते हैं। 7 फीट के भगवान। और आजानु बाबू मतलब, आजानु बाबू का मतलब होता है जिसके हाथ घुटने से नीचे जाते हैं। बैठने पर नहीं, बैठने पर तो हमारे भी जाते हैं, खड़े रहने पर घुटनों से नीचे जो हाथ चले जाता है ना उसको आजानु बाबू कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आजानु लंबित भुजा कहता है, बहुत लंबे हाथ थे। तो 7 फीट का व्यक्ति और उसके हाथ एकदम लंबे। कल्पना कितना लंबा हाथ होगा चैतन्य महाप्रभु का। और 7 फीट में घुटने तक हाथ नहीं, घुटने से नीचे हाथ जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत लंबा हाथ रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु 7 फीट के। और कैसा शरीर, बोले कल्पना कीजिए अगर यहाँ पर खावला को एकदम
सोने के शरीर वाला व्यक्ति आ जाए, एकदम चमकता हुआ सोना, 24 कैरेट का सोना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं। चैतन्य महाप्रभु एकदम पिघलता हुआ चमचमाता हुआ सोना था। कांचन सदृश देह, और उसमें चैतन्य महाप्रभु ने भगवा वस्त्र पहना था। अरुण वसना, चैतन्य महाप्रभु कौन से गहने पहने थे? चैतन्य महाप्रभु तो गहने नहीं पहने, चैतन्य महाप्रभु ब्रासलेट में, तो कौन सा आभूषण था? अश्रुकंप पुलकादिताहति भूषण, कौन सा आभूषण था? बोले चैतन्य महाप्रभु के मुख में हमेशा कृष्ण 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 बोलते थे, और चैतन्य महाप्रभु आंखों से आंसू बहते रहते, तो आंसू ही चैतन्य महाप्रभु आभूषण था। कितना सुंदर वर्णन किया गया। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब नाचने लगे तो सभी वहां पर लोग पागल हो गए, और चैतन्य महाप्रभु को देखकर सब नाचने लगे। के हो नाचे के हो गाए, तो कुछ लोग नाच रहे थे, और कुछ खावला के वक्त क्या करने लगे? गाने भी लगे। क्या गा रहे थे? के हो नाचे के हो गाए श्री कृष्ण गोपाल, कृष्ण कृष्ण गोपाल, गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जोर से गाने लगे। के हो नाचे के हो गाए श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमेते भासिला लोक स्त्री वृद्ध आबाल। कौन कौन नाच रहे थे चैतन्य महाप्रभु के? बोले जितनी खावला की माताएं थी सब नाचने लग गई। स्त्री का पहला नंबर स्त्री का, तो कभी मंदिर में पहले सबसे पहले कौन आते हैं? स्त्रियां आती है ज्यादा, सबसे ज्यादा। इस दुनिया भर में देखा हमने, उनमें स्वाभाविक भक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन कीर्तन में कौन नाच रहे थे? सब माताएं नाचने लगी। यहाँ पर कुछ माताएं नाच रही थी, कुछ माताएं नहीं नाच रही थी। तो स्त्री वृद्ध, मतलब बूढ़े लोग भी डांस करने लग गए। मैं भी कुछ महीने पहले कहाँ गया था? मॉरिशस में। मॉरिशस में रथ यात्रा में 70 साल के बूढ़े जंप मार रहे थे। मेरा सही में अभी याद आ गया, 500 साल पहले ऐसे कुछ होता होगा। अद्वैत आचार्य को एकदम 70-80 साल के थे जब डांस करते थे, और अद्वैत आचार्य को जंप मारते थे, पता है? अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु जंप करते थे, हमारे भक्त को जंप करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी का जंप कैसा होता था? श्री चैतन्य महाप्रभु 7 फीट के, उनका हाथ जो एकदम लंबा लंबा हाथ है, और चैतन्य महाप्रभु री बोलते कि जंप मारते थे। तो जब जंप मारते थे तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों का दर्शन अर्जुन प्रभु के सर के ऊपर होता था। अब हमने कितना प्रभु के स्प्रिंग लगाते थे क्या? सुन मैं जंप मारते थे, अपना कैसा जंप होता होगा, ऐसे नाचते थे। कितना सुंदर वो दर्शन था। तो वहां पे सभी जितनी स्त्रियां थी, जितने बूढ़े थे, जितने बच्चे थे, खावला के जितने जवान थे, सब डांस करने लग गए। और जब सभी नाचने लगे, सभी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, अचानक वहां पे नित्यानंद प्रभु थे, और नित्यानंद प्रभु को क्या हुआ? बोले नित्यानंद प्रभु खावला की याद आ गई। मतलब नित्यानंद प्रभु ने खावला की याद करते हुए बोला है, देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे। समझ आएगा? एकदम सिंपल है। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे। वहां पर चैतन्य महाप्रभु नाच रहे, सभी माताएं नाच रही, बच्चे बूढ़े नाच रहे। नित्यानंद को दिखा, नित्यानंद तुरंत भजन सुनो सुनो, खावला वालों के लिए भविष्यवाणी सुनो। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ऐ रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। आगे चलकर पूरे पृथ्वी पर जितने गांव है, हर गांव में ऐसे लोग नाच कर कीर्तन करेंगे। अरे नित्यानंद ने हर गांव बोला, तो हर गांव में फिर खाव लगाएगा कि नहीं? मैंने गलत नहीं बोला, बोला नित्यानंद को याद कर रहे थे, तो नित्यानंद को अर्जुन प्रभु को याद कर रहे थे। आगे चलकर क्या होगा? आगे चलकर खावलाग में सब भक्त ऐसे नाचेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे। तो यही वास्तविक है जो हरिनाम है, हरिनाम संकीर्तन। यहाँ पे भक्त नाच रहे, साधारण बात नहीं है। कहा जाता है कोई भगवान जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर से हाथ ऊपर कर ले, तो क्या कहा गया? यो नृत्यति प्रष्टात्मा भावै भूषवत्तिता सनिर्दहति पापानि मनवंतरशतेषु। आपने क्या किया? आप सुबह से भगवान जगन्नाथ के सामने आ गए, आपने हाथ ऊपर किए, थोड़े पैर हिलाने लगे, हरि बोल ऐसे नाचने लगे। आपको पता नहीं कितनी बड़ी बात होगी। कोई व्यक्ति प्रसन्न होकर भगवान के सामने हाथ ऊपर कर ले और जोर से उछलकर नाच लेता है भगवान के नाम कीर्तन में, तो क्या होता है?
बोले यो नृत्यति प्रहृष्ट आत्मा, प्रसन्न होकर नाच रहा है, भावई बभुष भक्ति, भक्ति भाव के साथ नाच रहा है, श्रद्धा के साथ नाच रहा है, तो क्या होगा? सनिर्दहति पापानि मनवंतर शतेष्वपि। मनवंतर समझ में आता है? अभी कलयुग चल रहा है ना, कलयुग कितने साल का है? 4,32,000 साल का है। इससे दुगुना द्वापर युग 8,64,000, उससे 3 गुना त्रेता युग 12,96,000, उससे 4 गुना सतयुग मतलब 17,26,000, और चारों को मिला मतलब एक चतुर्युग। और ऐसे 71 चतुर्युग विचार है ना, 4,63,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,26,000, चारों को मिलाया कितना होता है? 43,20,000 टोटल होता है। 43,20,000 मल्टीप्लाई बाय 70, ये होता है एक मनवंतर। और आपने क्या किया? आप जगन्नाथ जी के सामने हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा, स्पष्ट कहा गया 100 मनवंतर के पाप जलकर राख हो जाते कि भगवान के सामने नाचने से। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इतना बड़ा आपको पता नहीं है। आपको कह रहा है कि प्रभु जी हम तो कुंभ में नहीं जा पाए, हम महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए, प्रयाग में नहीं जा पाए, परंतु क्या किया? कोटिदाने ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुतं मे सुवर्णदान न गोविंद कीर्तेत समं शतांशै। खारनाथ की तो गाय भी देखने नहीं मिलती है। मैं फिर पूछ रहा था गाय कहाँ पर है? गाय को बहुत कम दिखती है, तो गाय तो दिख ही नहीं रही है। इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? गोदान। गाय का दान करने का बड़ा पुण्य माना जाता है, आजकल दिखती नहीं। कल्पना कीजिए आपको कहा जाए कि 1 करोड़ गाय का दान कीजिए, कर सकते हैं क्या? इतना गाय ही नहीं है अभी। भारत में भी बोलेंगे तो भारत में शायद बरसाना में गौशाला है, एक राजस्थान में बहुत ज्यादा हुआ तो शायद 1 की 2 लाख गाय है मैक्सिमम। 1 करोड़ गाय तो हो ही नहीं सकती गई। पहले थी वो नंद महाराज की 9 लाख 10 लाख गाय रहती थी, 50 लाख गाय होती थी। 1 करोड़ गाय किसको बोलते हैं? तो आप में से कोई भी 1 करोड़ गाय का दान कर सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। प्रपोजल कैंसिल कर दिया। सेकंड प्रपोजल क्या है? बोले प्रयाग गंगोदक कल्पवास, त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती जहाँ मिली प्रयाग में, वहां पर क्या करना है? बोले कल्पवास, 10 लाख साल तक रहना है। बोले कि तो जिंदगी नहीं प्रभु जी कहा, अभी तो एक वीजा ही नहीं मिल रहा है एक डुबकी लगाने के लिए। अभी तो प्रयाग में डुबकी लगाने के लिए वीजा लगता है, तो 10 लाख साल तक आप प्रयाग में रह सकते क्या? तो वो पुण्य कमा सकते हैं? नहीं, कैंसिल। ठीक है, तीसरा करते हैं। कौन सा भैया? क्या आयुतम? आयुतम मतलब 10,000, 10,000 यज्ञ करना है। लेकिन एक यज्ञ भी नहीं होता है, हमको मंत्री पता नहीं यज्ञ होता है ये पता नहीं है। तो पंडित जी आके यज्ञ करते हैं, पंडित जी यज्ञ करते उसको मंत्री से पता नहीं है। आजकल तो क्या होता है, होम हवन करते कोई, कभी कभी करते होंगे, ज्यादा भी करेंगे तो इंटीरियर खराब हो जाता है धुआं से। तो आजकल कहाँ कर सकते, घर घर में कोई यज्ञ नहीं कर सकता है। 10,000 यज्ञ संभव है। 1 करोड़ गाय का दान कैंसिल कर दिया। 10 लाख साल गंगा के तट पर रहना कैंसिल हो गया। 10,000 यज्ञ नहीं हो सकते। चौथा, सोना तो मिलता है ना, सोना गोल्ड, सोने का दान करना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन प्रभु को कितना बोले, मेरु सुवर्ण दान। हिमालय से बड़ा एक पर्वत होता है उसको तो मेरु पर्वत, मेरु पर्वत इतना सोने का दान कह रहे हैं, संभव ही नहीं है। तो 1 करोड़ गाय का दान नहीं, 10 लाख साल गंगा के तट पर नहीं, 10,000 साल 10,000 यज्ञ करना भी संभव नहीं है। और पर्वत इतना सोना दान करना संभव नहीं। क्या करना? बोले कि हम दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 गोविंद कीर्तेत समम शतांशै 100। आपने
उसके बाद गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण कृष्ण। ये नाम अगर आप जीवा को उच्चारण कर लिए तो बोली जितना मैंने अभी बातें कही ना, इसका 100वां भाग भी देंगे। सभी जितने ब्रह्मांड के तीर्थ है, कोई व्यक्ति क्या करता है, बोले जिस घर में, कल्पना कर सकते हैं, जिस घर में क्या करते हैं, जो पति है, पत्नी है, बच्चे सब मिलकर क्या करते हैं, प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। केवल भगवान नाम का जप जहाँ पर होता है, प्रतिदिन जहाँ होना चाहिए, घर में सब मिलकर भगवान के नाम का जप करें, बोले तद्गृहम् तीर्थम भवति कहा गया पुराण में। वो घर साक्षात तीर्थ बन जाता है। अब कितने सारे तीर्थ होते हैं, हरिद्वार है तो कोई पुष्कर है, तो कोई गया है, तो कोई मथुरा है, तो कोई द्वारका है, तो कोई रामेश्वर। कौन से तीर्थ जाएंगे? तीर्थ के लिए भी वीजा रखते हैं दुनिया भर के। कुछ तीर्थ शायद यहाँ होंगे, थाईलैंड की भी तीर्थ कर रहे हैं, सभी तीर्थ थोड़ी करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए, अब क्या कहते हैं, 1000 समझ ना, 1000 लाख करोड़ समझता है ना, और 100 करोड़ हो जाए तो उसको कहते हैं अरब। अरब समझते हैं, 100 करोड़ अरब होते हैं। तो कहा जाता है ब्रह्मांड में 66 अरब तीर्थ है। कितने? 66 अरब तीर्थ है। जिस घर में सभी लोग मिलकर भगवान के नाम का सुबह शाम कीर्तन और जप करते हैं, कहा जाता है उस घर में 66 अरब तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। कल्पना कर नहीं सकते, जो हमको पता नहीं है भगवान के नाम की शक्ति कितनी है। यज्ञ दान तप व्रत यत शक्ति चिर, कर्म कांड ज्ञान कांड विभागिल। क्या क्या बगे कि पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे। रामायण में सुने क्या, अश्वमेध यज्ञ किया, राम जी ने घोड़ा छोड़ दिया था। राजसूय यज्ञ होते थे। एक एक यज्ञ समझ में, अश्वमेध यज्ञ किसको कहते हैं? एक अगर कैलकुलेशन किया जाए, ये पृथ्वी के ऊपर जितना पैसा है पूरा खर्च करेगी तो 1 वर्ष में यज्ञ कर सकते। बहुत राजसूय यज्ञ विष्णु महाराज करते थे। ऐसे हजारों लाखों बड़े बड़े यज्ञ होते थे। तो क्या हुआ, पहले कलयुग में जितने यज्ञ थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जितने यज्ञ, सभी यज्ञ को पूरा डिस्चार्ज कर दिया। मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो ना, मतलब सभी यज्ञ की पूरी शक्ति निकाल दी गई है। और क्या क्या, यज्ञ तप, जितनी प्रकार की तपस्या पहले करते थे, 10,000, 50,000, 60,000 साल विश्वामित्र ने तपस्या की, दुर्वासा ऋषि ने तपस्या की, पर्वत पर जाकर हिरण्यकशिपु तपस्या की। आप तपस्या कर सकते थे? हिरण्यकशिपु ने कैसी तपस्या की? उर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादानुष्ठ शितावधि, समझ में आता है? दोनों हाथ ऐसे ऊपर करना होता है उनको। महामंत्र में हाथ ऊपर नहीं होता कुछ लोगों का। हिरण्यकशिपु ने दोनों हाथ ऊपर किए और आंख ऊपर, सूरज को देखना है आंख खोल के, आंख ऊपर, हाथ ऊपर, और फिर खड़े होकर नहीं, 2 पैर पे नहीं, 1 पैर पे नहीं, 1 पैर के एक अंगूठे पर हजारों साल खड़े रहकर तपस्या की। हिरण्यकशिपु ने, हम तो कल्पना भी कर सकते। इसने ट्राई किया तो पता चलेगा कितने पैर फ्रैक्चर हो गए। फिर अनश्री के नाम से कंप्लेंट कर दी। प्रभु जी ने क्या प्रवचन दिया, इस्कॉन खावलक ऑफिशियल फेसबुक चैनल आ गया, और एक बार ने ट्राई किया अंगूठे पे खड़े रहने का, उनका पैर ही टूट गया। तो ट्राई, इफ यू ट्राई देन यू विल क्राई, डोंट ट्राई। तो कैसी कैसी तपस्या कर, चार तो आग लगा के तपस्या करते थे। अभी तो मान कर करते थे पंकज की पहले प्रवचन, बर्फ में बैठकर तपस्या की जाती थी हजारों साल। हम कल्पना नहीं कर सकते कैसी तपस्या होती थी। कलयुग में क्या हुआ, बोले जितने लाखों साल, हजारों साल की तपस्या है, उसकी पूरी शक्ति को निकाल दी है। अब तपस्या को कोई फल नहीं है। अब यज्ञ करने में, यज्ञ में कोई पावर नहीं बचा। यज्ञ दान, कोई भी दान का पुण्य फल नहीं मिलेगा। यज्ञ दान तप व्रत, कई लोग बड़े बड़े व्रत करते हैं, कोई सोमवार करते हैं, करते हैं भारत में बहुत, मंगलवार करते, कोई शनिवार करता है, व्रत करते रहते, कोई देवी का व्रत है, कोई ये देव का व्रत, वो देव का व्रत, बोले जितने व्रत है। और एक भारत में कुछ सत्यनारायण व्रत है, सभी व्रत के फल को निकाल दिया। शक्ति नहीं उसमें, मतलब वो आप करेंगे तो उसमें फल नहीं मिल जाएगा, उसमें है ही नहीं। जैसे मोबाइल की बैटरी निकल गई है। तो यज्ञ दान तप व्रत यत शक्ति छिलो,
तो जितनी इनमें शक्ति थी उस शक्ति को निकाल दिया। कर्म कांड ज्ञान कांड विभव, और कर्म कांड में कई प्रकार की पूजा है, उसकी सब शक्ति निकाल दी। वेदों का पाठ है, सब शक्ति निकाल दी। सब शक्ति निकाल के क्या किया, बोले कलयुग में एक ही काम किया भगवान ने, क्या? कृष्ण नाम निवेशित। कृष्ण, ये दो अक्षर में पूरे तपस्या, पूरे व्रत, पूरे यज्ञ, सभी वेदों के पाठ की पूरी शक्ति को एक साथ डाल दिया है। तो केवल कोई क्या करता है, केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है, उससे सभी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो विशेष रूप से कलयुग में और कोई कार्य नहीं चलने वाला है। एक पे जो कहा है भगवान का नाम है, यहाँ पर भक्त लोग ले रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। और ये जो कार्य करेगा आज तक भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब गए, एक भक्त के घर में गए और भक्त के घर में जाकर कहा कि आप अब घर गृहस्थी में रहिए, तो भक्त रोने लगा। बोलने लगा कि चैतन्य महाप्रभु मुझे क्या कीजिए, वृंदावन लेके चलिए। जैसे कल माता हमारे वृंदावन जाना है। क्यों वृंदावन क्यों जाना है? बोले खावलाक में बहुत मोह माया है क्या? आपके लिए तो नहीं होंगी। तो मोह माया से कैसे बच सकते हैं? तो वहां पर कहते हैं, प्रभु याई तो मार संगे सहित ना पारी मोर विषय तरंगे। ये चैतन्य महाप्रभु जी अपने साथ में लेके चलिए, बिना वीजा के। सहित ना पारी विषय तरंगे, इस संसार के विषय की तरंगे है। बाहर का संसार बहुत ही बुरा है, कितना पाप है, कितना व्यभिचार है, मैं नहीं रहना चाहता। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, वीजा बना के चलो? नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि खावलाक में रहो। मैंने कहा प्रभु जी ने, पता है, प्रभु कहे ऐसी बात कभू ना कभी हो। ऐसी बात मत करो, वीजा की बात मत करो। क्या कहता है, प्रभु कहे ऐसी बात कभू ना कही वो, गृहे रही घर में रहो। कितना बढ़िया मंत्र है ये। मंत्र आपको अच्छा लगेगा ना? भगवान ने बोला, आप सब कुछ आके बोलेंगे। भगवान ने कहा घर छोड़ो, भगवान ने घर में रहो। लेकिन घर में रहने के लिए दो शर्त जरूरी। ये दो शर्त अगर है तो आप रह सकते। कौन सी? प्रभु कहे ऐसी बात कभू ना कही वो, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लइबो। पहला नियम ये है। आप में से कितने लोग सांस लेते हैं? बात भी प्रभु जी वो पूछने का, सांस वो घर की सांस नहीं, घर में वाली सांस होती है ना। पता नहीं इसको सांस क्यों कहते हैं। एक भक्त ने कहा उसको सांस इसलिए कहते, बोले जो रोक दे आपकी सांस वो है सांस, इसलिए उसको बोलते हैं सांस। तो सांस लोग यहाँ पर आए, मुझे नारायण को बोलना है। बोले कि प्रभु जी क्या सिखाते रहते प्रवशिष्ट में। तो सांस मतलब ये जो सांस लेते हैं, तो सांस का भी एहसास नहीं होता। हम सांस बदलते हैं, अंदर जा रही बात आ रही है कि बचपन में माँ के पेट से निकल गया, माँ बच्चे का सांस अंदर को छोड़ो। जिसको रामदेव बाबा सिखाते हैं, सिखाना नहीं पड़ता है, सांस एकदम नेचुरल है ना? तो जैसे सांस चल रही है ना, वैसा भगवान का नाम चलना चाहिए। नाम श्वास हो, श्वास नाम हो, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रटना बोले, तब कछु नाम स्वाद को पावे। कैसा नाम चलना चाहिए? जैसे सांस लेना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप दुकान में बैठे, क्या नाम है मार्केट था, माता वहां पे थी, दुकान में कल एकदम पहुंच गए थे बिना विदाउट इन्विटेशन। आप दुकान में हो, आप मकान में हो, आप घर में हो, आप रास्ते को हर उठते बैठते चलते खाईते शुईते जथा तथा नाम लय, देश का नियम नाही सर्व सिद्धि है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते कि हमने क्या करना चाहिए? सोते समय भगवान का नाम लेना चाहिए। आप में कितने लोग सोते समय भगवान का नाम लेते? बोले भगवान का नाम लेते लेते सो जाते हम तो। अरे लोग देखा, आप लोग नहीं करते हैं यहाँ तो अच्छे भक्त सब।
लोग भगवान का नाम लेकर माला लेते। एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी मुझे नींद नहीं आती थी, रात को सोने के नींद की गोली लेनी पड़ती थी। फिर बोले बीमारी ठीक हो गई, कैसे? बोले जब से इस्कॉन में गया ना, बोले अर्जुन को माला पकड़ा दी, पता नहीं क्या हुआ, बोले माला के अंदर हाथ डालता हूँ, अरे इतनी बढ़िया नींद आती, बोले नींद की गोली लेने की जरूरत नहीं है। बोले गुरु जी क्या सिखा रहे प्रवचन, हमारे बहुत बिगड़ जाएगी। यहाँ पे वक्त लोग भी सोते होंगे, कुछ लोग होता है हम जैसे पति जीव है, हम जैसे पापी है, जैसे भगवान का नाम लेते हरे कृष्ण ऐसे नींद आने लगती है। तो हमारी दशा कैसी है? बोले भगवान का नाम लेते लेते सो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? बोले सोते समय भगवान का नाम ले। कितनी विचित्र बात है। आप तो दिन भर अगर एक ही काम करते रहेंगे ना, जैसे दिन भर अगर पैसा 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 करता रहा तो क्या होगा? बोले सपने में भी पैसा दिखाई देता है, सपने में आपको कस्टमर दिखाई देंगे। आप समझ नहीं, एक ही काम आप अगर 8-10 घंटे करते हैं ना, तो नियम होता है 10-12 घंटे एक ही काम चलता रहा तो क्या होगा? बोले नींद में वही काम होता है, पता है कि नहीं? बड़बड़ा जाते हैं। हाँ, बड़बड़ा भी जाते हैं। पैसा दे दो बोलते रहेंगे, फिर बच्चे सो जाओ, दुकान पे थोड़ी है करते क्या? अर्जुन लोगों करते क्या ऐसा? हाँ, माता करते बताओ। अर्जुन कौन है? तो संत है, महात्मा है, तो बहुत बहुत संत है, ये थोड़ी कोई संसारी लोगों की बात बोल रहा था मैं, गलती हुई। संसारी लोग इतना पैसे में उलझ जाते हैं। ऐसे ही धंधे वाले को बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन की एक विशेषता क्या होती है? बिजनेसमैन चांस देखता है और पैसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ पता नहीं, इंडिया में देखा लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस के अंदर दूसरा बिजनेस, साइड बिजनेस चलता है, फिर एक साइड बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस भी करते हैं, फिर पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। क्यों? बोले 1 का 2 करना है, 2 का 4 करना है, 4 का 40 करना है। तो मनुष्य जीवन का बिजनेस क्या है? बोले मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा बिजनेस है भगवान के नाम की कमाई करना। क्या जब जब चांस मिलता है तो चलते समय बैठ हर समय। अच्छा, आपसे प्रश्न है, आप ऐसे कितने तो मरने वाले? इतना कॉन्फिडेंस है? अच्छा, आप में से कितने लोग यहाँ पर इस्कॉन खावला मंदिर में जगन्नाथ जी के सामने प्रवचन सुनते सुनते प्राण तन से निकले? ऐसा होने वाला है? अपना तो इतना पुण्य नहीं है मेरा कि कथा सुनते सुनते प्राण चले गए और सुबह यहाँ पर कीर्तन चल रहा है, गुरु पूजा, जय प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल। ऐसा कभी होने वाला है? अच्छा, कितनी संभावना है कि आप में से कितने लोग घर में मरेंगे कि घर के बाहर मरेंगे? मर सकते हैं ना? अच्छा, आप खाते समय मरेंगे कि लेटते समय मरेंगे? दोनों समय मर सकते हैं। अच्छा, किचन में कुकिंग करते समय मरेंगे कि दुकान में बैठे बैठे मरेंगे? क्या मारने पड़े हुए उनको, अच्छे खासे हमको डरा रहे प्रभु जी। अच्छा, गाड़ी चलाते समय मरेंगे कि फ्लाइट में मरेंगे? हावलात में मरेंगे कि फुकेट में मरेंगे? रास्ता में भी कर सकते हैं। रास्ता में मर सकते हैं, घर में मर सकते हैं। अच्छा, सुबह मरने वाले कि शाम को मरने वाले? प्रॉब्लम क्या है कि अपना एक्सपायरी डेट ही पता नहीं है। आप दवाई भी खरीदते हो तो पहले क्या देखते हैं? पहले ध्यान रखते हैं कि नहीं यूज करने के पहले? आप में से कितने लोगों ने एक्सपायरी डेट देखा है और एक्सपायरी होने वाली की नहीं? जितनी चाबी भरी राम ने बस उतना चले खिलौना। तो खिलौना भी जितनी चाबी भरती उतना ही चलता है। हमारी भी बहुत जल्दी एक्सपायरी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये भी जो मैंने मजाक मजाक में बोला वो बहुत गहरी बात, अगर आपको समझ में आए तो शायद जिंदगी बदल जाएगी आपकी। किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी दिन हमारे जीवन का अंत हो सकता है। इसलिए हर समय, जैसे छोटा बच्चा भी यहाँ पे, तो बच्चे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एग्जाम देते हैं ना, यहाँ पे होती है एग्जाम, परीक्षा होती है नहीं, उसकी डेट देते हैं ना एग्जाम की। साल के अंत में एक एग्जाम होती है, फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम कहा जाता है।
तो साल के अंत में एग्जाम होते हैं, सिलेबस देते, डेट पता है, तब तैयारी करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चा अचानक स्कूल में जाएगा ना, टीचर बोलता है किताब बंद करो, और बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन लिखना शुरू करती है, आंसर लिखो। इसको क्या कहते हैं पता है? सरप्राइज टेस्ट बोलते हैं। पता है? तो बताते नहीं है, एकदम अचानक। तो अब प्रश्न है, स्टूडेंट से पूछा जाए बच्चे से कि सरप्राइज टेस्ट की कब तैयारी करनी चाहिए? सरप्राइज टेस्ट के लिए एवर रेडी रहना होता है, क्योंकि डेट और सिलेबस पता है कि अचानक आपने मेरे 10 लेसन ले लिए, मैं कभी कुछ भी पूछ लूंगी, पर टीचर ने कहा, पूरा तैयार रहना पड़ता है। इसलिए क्या कहते हैं अंग्रेजी में, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ सरप्राइज एग्जामिनेशन। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको तारीख पता हो, प्रातस्तेन तु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकाल किमु त्वं जानासि महामनं परतो मृत्युगतिस्तम्भने मृत्युस्त्वं प्रतीक्षत किं वा वेत्सि यतो बारंबार वशंक एव चलसि वृंदावनं मन्यत। प्रबोधान सरस्वती कहते हैं, बारंबार अशंक, इतने रिलैक्स कैसे बैठे हो, तुम निश्चित बैठे हो, कुछ डर नहीं लग रहा क्या, कुछ बेचैनी नहीं हो रही क्या? 3 सवाल कौन से? तथातस्ते किम निश्चयेन विदितः स्वअन्तकाल। एग्जैक्टली किसको अपना डेट पता है? आपकी डेट कौन सी है? कोई 2025 में मरने वाला है? क्या कह रहे हैं आप, डराए तो इसी का होता है। मैंने प्रवचन दिया, ये श्लोक मैं 10 बार बोलता हूँ, इस जगह प्रवचन दिया, अपने भक्त बैठे थे, और 15 दिन बाद एक भक्त के घर में उनके बच्चे की मृत्यु हुई। माता पिता दीक्षित भक्त थे, 20 साल का बेटा, ऐसे कर जैसे नदी में गए थे, नदी में गैर स्थान में पैर स्लिप हो गए। पिछले साल दिवाली का दिन था, हमारा एक विद्यार्थी था जो ब्रह्मचारी बनने वाला था, मेरे लिए गाड़ी भी चलाता था, बहुत अच्छा था। कितने साल का था? 21 साल का था। दिवाली के एक दिन पहले उसने माँ को बोला कि छाती बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने बोला डॉक्टर को दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे पानी में सो गया, सुबह उठाई नहीं। 21 साल का लड़का अटैक कर गया था। गारंटी किसी की नहीं है। नहीं प्रभु जी, पहले जमाना था 80 साल तक लोग गाड़ी चलती थी, अभी गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो पहला प्रश्न क्या है कि आपको साल, डेट और टाइम पता है क्या? नहीं पता, रिलैक्स हो। और दूसरा प्रश्न, तुम जानासि महामनुं बलवतो मृत्यु गति स्तंभने। और कोई ऐसी ताकत, कोई पावर है क्या तुम्हारे पास जिससे तुम स्पीड कम कर सको मृत्यु की? प्रभु 4 साल का एक्सटेंशन चाहिए हमको, एक्सटेंशन नहीं मिले, जो है ना उतना ही बस। पहली चीज है डेट पता नहीं, एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी है नहीं। तीसरा क्या है, मृत्युस्तम प्रतीक्षत किं वा वेत्स्यत। और एकदम सामने आ गई मृत्यु, अब बैठिए, थोड़ा पीजिए, चाय पानी पीजिए, थोड़ा शरबत पिलाते आपको, आम रस लीजिए थाईलैंड का। नहीं नहीं नहीं, वो आ गया तो तुरंत जाना। और जब जाना है तो भ्रातर यदि निविदितासि नयने कुत्रत्व कांताज मगर, तो भ्रातुर सुरुद्र आप्त। क्या कहा गया कि हे मेरे भाई, एक हावला के भाई और बहनों, तुम्हारे आंख के ऊपर पलके दिखाई दे रही है ना, क्या होता है आईलिड्स, ये पलके क्या हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। ज्यादा प्रवचन देंगे तो कुछ लोगों को पूरी बंद हो जाती है, तो खुलती है बंद होती है, खुलती है बंद होती है, खुल रही बंद हो रही है। प्रबोधन से थोड़ा सोचा है तुमने कि बहुत जल्दी एक मिनट ऐसा आएगा कि पलके ऐसी बंद होंगी फिर नहीं खुलेंगी कभी, फिर बिल्कुल नहीं खुलने वाली। उस सेकंड के बारे में थोड़ा भी सोचा है क्या? भ्रातर यदि निमीलितासि नयने कुत्रत्व कांतात्मज। और जो पलके बंद हो गई परमानेंट, तो बोले कौन सी पत्नी, फिर कौन बेटा, पुत्र कांता आत्मज, पुत्र भ्रातृ सुरुद्र आप्त, कौन भाई, फिर कौन रिश्तेदार, फिर कौन इंडियन और कौन थाई, कौन हिंदू कौन मुसलमान, फिर कौन सा घर, फिर कौन सा पैसा, कौन सी गाड़ी। एक झटके में पूरा दुकान क्लोज। जितना आपने पसारा बना के रखा है दुनिया में, इतना इतना और एक झटके में क्लोज। नहीं नहीं प्रभु जी, थोड़ा सा दिखा आईफोन तो साथ में लेके जाते। नहीं नहीं, सब छोड़ो। सज्जन रे झूठ मत बोलो, न हाथी है न घोड़ा है,
वहां पैदल ही जाना है, सब छूट जाएंगे। तो हमारे आचार्य है शंकराचार्य क्या कहते, अगर किसी को आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहिए तो क्या करना चाहिए? बोले हर रोज सुबह जैसे आप खुद क्या करो, बोले दो चीज को याद करना चाहिए। क्या? एक भगवान को याद करना चाहिए और दूसरा बोले जीवन की अनित्यता को। परम पूज्य राधानाथ महाराज एक सन्यासी क्या कहते, बोले आप सुबह उठ के माला देते तो क्या सोचना चाहिए? बोले आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, ये सोचकर भगवान का नाम लीजिए, सब खत्म होने वाला है। बोला प्रभु जी हमारे साथ थोड़ी होने वाला है, होने वाला है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि हम अंदर से कन्विंस नहीं है। इसी को युधिष्ठिर महाराज बोलते सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? ये मर गया, वो मर गया, चाचा गया, ताऊ गया, मामा गया, काका गया, इंडिया के भी गए, अमेरिका के मर गए, अफ्रीका के मर गए, पाकिस्तान भी मर गए, बांग्लादेश भी मर गए, हमारे पड़ोसी भी मर गए, सब मर गए और सब लोग मर भी रहे। परंतु जो देख रहा है वो क्या सोच रहा है? सब मरेंगे पर मैं थोड़ी मरने वाला। ये भले बोल नहीं रहे, अंदर से ही है और इसीलिए तो इतना मेहनत चल रही है। आपको कहा जाए अभी हमारे सचिदानंद महाराज एक्सपेरिमेंट करके मैं नहीं करूंगा, डर जाएगी, वो बोलते सब आगे बढ़ो वैसे सब विचार करो, को ध्यान लगा तो उसमें बोलते और कल्पना करो क्या कि तुम्हारा शरीर था एक छोटा बचपन का, फिर एक जवान में एक शरीर बन गया, फिर एक बड़े हो गए तो एक शरीर बना, फिर देखो एक क्या हो रहा है, अचानक तुम्हारी सांस रुक गई और तुम मर गए हो, तुम्हारे शरीर को हर चीज पे लिटाया जा रहा है, फिर तुम्हारे शरीर को आग लगाई जा रही है। तो कल्पना करो अगर आपसे कहा जाए 1 मिनट बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, तो ध्यान करो, मरने वाले क्या तैयारी है? तो प्रसाद की तैयारी हो टाइम हो गया। हम सोचे नहीं इस बात को और सोच नहीं रहे, इसीलिए भजन में बहुत अधिक प्रगति क्यों नहीं होती? इसका मूल कारण है कि हमको लगता है कि ये दुनिया चलने वाली है और हमारी बिना नहीं चलेगी, हमको करना है, वो तो छूटने वाला है सब कुछ। तो इसीलिए कलयुग में क्या करना चाहिए? तो मैंने जो कहा कि नाम श्वास हो, श्वास नाम। तो जीवन का अंत कभी भी हो सकता है, तो प्रैक्टिस क्या करनी है? बोले हर काम के साथ में, और दौड़ते में मृत्यु हो सकती है, तो जीवन की सफलता क्या है? बोले अंत समय भगवान का नाम आना चाहिए, है ना? तो किसी भी काम के साथ मृत्यु हो सकती है ना, किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, किसी भी स्थान पर मृत्यु हो सकती है, किसी भी दिन मृत्यु हो सकती है। तो हर स्थान पर हर समय किसी भी क्रिया के साथ में मृत्यु हो सकती है, तो क्या करना पड़ेगा? हर काम के साथ में हर जगह पर हर समय भगवान का नाम लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दुकान में भगवान का नाम चलना चाहिए, घर में भगवान का नाम चलना चाहिए। प्रभुपाद जी की मशीन आती है, हरे कृष्णा मशीन लोग लगाते अपने दुकान में, तो उससे मंत्र चलते रहने, हर समय भगवान का नाम चले। कभी भी गाड़ी रुक सकती है आपकी, इसलिए प्रैक्टिस करना। तो गाड़ी चलाते ना हमारे प्रभु तो थाईलैंड तो ऑटो गियर चलता है ज्यादातर, वो गियर वाली गाड़ी होती है इंडिया में। तो गियर में एक पहला गियर होता है पता है, फिर दूसरा गियर, फिर तीसरा, फिर चौथा गियर। कार चलाने का नियम क्या है? पहले गियर पे डालना पड़ता है, डायरेक्ट चौथे गियर पे डाल सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे ही अभी मैंने बोला कि 24 घंटे भगवान का नाम चलना चाहिए। 24 घंटे भगवान का नाम मतलब चौथा गियर। चौथा गियर कैसे? पहला गियर, पहला गियर मतलब हर रोज कम से कम 16 माला का जप करना। जब 16 माला होंगी तो पूरे दिन भगवान का नाम चलेगा। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको खावला के वक्त इतना एक्सटेंड कर लिया आज रिकॉर्ड ब्रेक हो गया आपका। खावला के वक्त नहीं था तो उठा भी नहीं कोई, सब बने रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। अर्जुन प्रभु की बड़ी कृपा थी, प्रभु जी ने हमें 2 दिन आश्रय दिया, त्रिभुवन प्रभु ने अपना संग दिया और आप सभी का दर्शन हुआ। तो अगर भूल चूक कुछ भी हो तो क्षमा करें, शब्द से त्रुटि गलती भी हो, और अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप सब मिलकर मुझे आशीर्वाद दे, मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भी भगवान की भक्ति कर सकूं, भगवान का नाम ले सकूं। हरे कृष्णा 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 हरे समय हो गया। किसी को इधर कुछ टिप्पणी हम अर्जुन प्रभु कुछ कहना चाहते हैं तो माता, किसी को प्रश्न है?
इच्छा डरते क्या कुछ लोग? इच्छा इतना प्रबल क्यों होता है? इच्छा कौन सी इच्छा? कोई भी इच्छा। इच्छा कैसे होती है? संसार को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता आप खोलिए, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 62 63, ध्याय तो विषयान पुंस संगस देशु बजायते। भगवान कहते जो देखते हैं उसी की इच्छा होती है। अब यहाँ पर आके क्या इच्छा हो रही है? क्या इच्छा हुई? प्रसाद की यहाँ आकर कौन सी इच्छा? भक्तों के संग में आप देखेंगे दो चीज होती है आपके मन में। यहाँ पर आके लगता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और दूसरी चीज है पाप करने की इच्छा कम हो जाती है। यहाँ बैठकर अभी लग रहा है क्या पाप करना चाहिए? यहाँ बैठ के कितने लोग गुस्सा आ रहा है? उस पर थोड़ा गुस्सा नहीं आता, क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ आता है। तो ये भक्तों के संग में दो चीज होती है। क्या होती है? भक्ति की इच्छा होती है और पाप की इच्छा कम होती है। वैसे भक्तों के संग से बाहर संसार में जाएंगे तो क्या होगा? तुरंत दो चीज होती है। क्या होती है? पूरे पाप करने की इच्छा बढ़ने लगती है। सब मजा कर रहे हैं, सभी अच्छी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करें? और भक्ति की इच्छा कम होती है। माता भी छुपा देती है, कोई माता नहीं करता, मैं तो मेरे पगला हो गए, ये तो सन्यासी बन गया। भक्ति की इच्छा कम होती है। तो क्या हुआ? एक राजा के पास दो तोते थे। राजा के तोते एक विशेष तोता हो सके मैं ना बोलते, दो तोते को जन्म दिया। तो राजा ने मन में विचार किया कि जाकर मैं किसी को दे दूंगा। तो राजा अपने महल से बाहर निकला और सामने जैसे गया तो सामने कौन था? कसाई की दुकान थी। कसाई थी ना, बुचर। तो कसाई की दुकान में एक तोता दे दिया, बोला कि इसको संभाल के रखना। और आगे गए तो आगे क्या था? वो एक अर्जुन क्रोकोडाइल था। अर्जुन क्रोकोडाइल दूसरा तोता दे दिया, बोला रखना संभाल के। एक साल बाद राजा आया। राजा जैसे वो वापस गया कसाई की दुकान में, पिंजरे में तोता पड़ा हुआ था, एक साल का तोता हो गया। जैसे तोते ने देखा तो तोता बोल रहा काट डालो काट डालो काट डालो। बोल रहा है, फिर राजा आगे चला गया। जैसे अर्जुन प्रभु के घर के सामने तोता लटक रहा था, राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। अब राजा से हाल गया, एक ही माँ के पेट से निकले, एक बन गया नायक, दूसरा बन गया खलनायक, एक बन गया हीरो, दूसरा विलन कैसे बन गया, एक राम दूसरा रावण कैसे बन गया। वो तोते से पूछा, तोता क्योंकि वो अर्जुन प्रभु का था, तो अर्जुन प्रभु का तोता भी गीता के श्लोक बोलने लगता है। तो तोते ने साधु संत के तोते ने बोलना शुरू किया, वचनेन वचनं शृणोति अहं च राजन् वचनं मुनीनां नातस्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। वो जो कसाई की तोते की आपने बात सुनी, उसकी कोई गलती नहीं है। गौ वचनेन वचनं शृणोति, गाय का मांस खाने वाले उसके बात आपने सुनी तोते की, उसका कोई गलती नहीं है। अहं च राजन् वचनं मुनीनां, और मैं मुनि का तोता हूँ, साधु का तोता हूँ, मेरी कोई बढ़ाई नहीं, मैंने राम राम बोला तो। ना तस्य दोष न च मद्गुणो वा, उसका कोई दोष नहीं, मेरा कोई गुण नहीं। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, इस संसार में गुण और दोष आते कहाँ से? इच्छाएं आती कहाँ से? जैसा संग वैसा रंग, संगति बहुत जरूरी है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने संपूर्ण जगत में क्या कि इस्कॉन बनाया। तो हमको क्या करना चाहिए? आप में से कितने लोग हर रोज खाना खाते हैं? ऐसे लोग होता है प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता, इतना पैसा कमाना पड़ता है, खाना भी छोड़ दिया हमने, इसलिए हुआ है। अच्छा, आप में से कितने लोग हर रोज सोते हैं? हाथ ऊपर क्या सवाल पूछ रहे प्रभु जी? सोए बिना रह सकते क्या? नहीं सोएंगे तो बात हो जाता है आदमी, अगर नींद नहीं है ना। प्रभुपाद कहते हैं, if you sleep too less you become crazy, if you sleep too much you become lazy। बहुत नहीं सोएंगे तो व्यक्ति का सर भारी हो जाता है, सर दर्द होने लगता है। सोना जरूरी है। तो जैसे जिंदगी में सोना और खाना बहुत जरूरी है, शरीर को ठीक स्वस्थ रखने के लिए दोनों चीज इसेंशियल नेसेसिटी ऑफ द बॉडी कहा जाता है इसको, मूलभूत आवश्यकता है शरीर की। तो वैसे ही जैसे शरीर के लिए आहार है, जैसे शरीर के लिए भोजन है, वैसे ही आत्मा के लिए भक्तों का संग है। तो ऐसे बोले कि कल से आप, अभी अनंत प्रभु का प्रवचन था इसलिए 2 दिन आ गए, अब कल से हम नहीं आएंगे, ऐसा बोल सकते हैं? तो हर रोज जितने आए हैं, ऐसा नहीं कि स्पेशल कुछ
मैसेज डाला है तभी हमको आना है। हर रोज ये हमारे जिसको होता है कि शरीर के लिए भोजन, आत्मा के लिए भजन कहा जाता है। और भजन का सबसे मूल आधार में भक्तों का संग है। तो हर रोज भक्तों के संग में आके जप करना चाहिए। अभी तो कीर्तन तक भी पहुंचते हैं, पर जल्दी भी आए तो अच्छा है। यहाँ पर भगवान के सामने बैठ के जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हर रोज आधा घंटा और 1 घंटा भगवान की कथा सुन लीजिए। भक्तों का संग जो है, जैसे आप सुबह निकलने से पहले काम जरूर करिए। क्या करते हैं, मोबाइल चार्जिंग करना पड़ता है। आजकल ये काम करते ही नहीं लोग। बाकी कुछ ना करके मोबाइल चार्जिंग जरूर करते हैं। बाहर अगर निकलना और दिन भर अगर ट्रैवलिंग करना तो पहले मोबाइल चार्ज करेगा। तो ये क्या है, ये 1 घंटा आपकी चार्जिंग है। 22 घंटा बाहर जब रहेंगे तो कम से कम 2-3 घंटा पहले चार्जिंग तो करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने चार्जिंग का प्रोग्राम बनाया। सुबह सुबह क्या करना है, हरि नाम लेना है, भगवान की कथा सुनना है, इससे चार्ज होगा और इससे इच्छा बदल जाएगी। जितना ज्यादा ये करेंगे ना, पहले 2 घंटा करना, फिर 4 घंटा करना, फिर 24 घंटा यही करना है। धीरे धीरे इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, हरि बोल।